हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.2। पिछली क्लास में हमने बहुपद चैप्टर का बेसिक और प्रश्नावली 2.1 अच्छे से समझ लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। बहुपद यहाँ पे दे रखा है 5x माइनस 4x² + 3 और हमें इसका मान निकालना है। पहला इसमें दे रखा है x बराबर 0। देखो, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुपद जो दिया है इसमें x बराबर 0 मतलब x की जगह हमें 0 मान रख देना है और जो भी आए मान वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे में x बराबर -1 रखा है, तो इस वाले पूरे बहुपद में x चर है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। ठीक है। तीसरे वाले में x बराबर 2 रख देंगे। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x² + 3 और इसका पहला पार्ट है x बराबर 0। x बराबर 0 मान रख देंगे इस बहुपद में, मान रखने पर। ठीक है। तो इस बहुपद में मान रख देंगे तो 5 x की जगह क्या रखेंगे, 0 -4 x की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर +3। ये 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। -4 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा, +3 0 -4 का 0 में गुणा करेंगे 0 +3। अब देखो 0 0 यहाँ पे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। ये तो 0 ही है। ठीक है। तो आंसर क्या आया, मान क्या आया, 3 आ गया। ठीक है। अब यहीं पे एक दूसरे पार्ट में दे रखा है x बराबर क्या मान रखना है, x बराबर -1 रखना है। बहुपद तो हमारा वही रहेगा। ठीक है। 5x माइनस 4x² + 3 बहुपद यही रहेगा और हमें दूसरे पार्ट में मान रखना है x बराबर -1। तो हम मान रख देंगे यहाँ पे 5x माइनस 4x² + 3 मान रखने पर। ठीक है। 5 x की जगह -1 रखेंगे, -4 x की जगह क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे, माइनस का +3। 5 का गुणा -1 से होगा, माइनस का 5 आ जाएगा, -4 -1 है यहाँ पे। ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणे 1 + 3 -5 -4 यहाँ पे गुणा 1 है तो -4 ही हो जाएगा, 3। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 4 9 +3। अब यहाँ पे देखो, ये बड़ी संख्या माइनस लगा हुआ है और छोटी संख्या में प्लस लगा हुआ है, तो घट जाएगा ना, एक प्लस में है एक माइनस में, तो घट जाएगा, क्या आएगा, -6। बड़ी संख्या माइनस लगा इसीलिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला, -6। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा पार्ट देख रहा है x बराबर 2। मान क्या रखना है हमें, x बराबर 2 मान रखना है। मान रखने पर बहुपद तो सेम हमारा दे रखा है 5x और -4x² + 3। ठीक है। इसमें हम मान रख देंगे तो 5 x की जगह 2 मान रखेंगे, -4 x की जगह 2 मान रखेंगे, +3। अब देखो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, -4 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, +3 10 4 चौक 16 हो जाएगा, +3। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है 10, इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह। जब कुछ चिन्ह नहीं लगा होता है तो प्लस का चिन्ह होता है। यहाँ पे 10 प्लस में है और क्या 3 प्लस में है, तो 10 3 क्या हो जाएगा, 13 -16। तो क्या घट कर क्या आएगा, -3, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। ठीक है। 16 में बड़ी संख्या है 16 ना 13 से, तो यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है।
तो पहले पार्ट के हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है Py बराबर y² - y + 1। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब है, जो आगे बहुपद दे रखा है Py का मतलब क्या है ये समझा देते हैं। देखो y का मतलब ये हुआ, आगे जो बहुपद दे रखा है वो y के पद में दे रखा है, मतलब जो चर है वो y है। ठीक है, Py का मतलब यही हुआ, जो y अंदर कोष्टक में लगा है आगे, इसका मतलब ये हुआ जो आगे बहुपद लिखा हुआ है उसमें जो चर है वो y ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो p कोष्टक में t लगा हुआ है, तो मतलब आगे जो बहुपद में चर है वो t है। ठीक है, इसमें x है, यहाँ पे देखो आगे चर में बहुपद में x चर ही है, इसमें भी ऐसे ही है। तो सिंपल सा, उसका ज़्यादा कुछ मतलब आपको नहीं समझना है। अगर x लगा होगा, ABCD का कोई भी अक्षर लगा होगा, उसका सीधा सा मतलब यही है, आगे जो बहुपद लिखा हुआ है उसमें चर वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P0, P1, P2, मतलब यहाँ पे जो भी बहुपद दिया होगा पहले हम 0 मान रख देंगे पूरे में। ठीक है, फिर 1 मान रखेंगे, फिर 2 मान रखेंगे, जो भी मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट देख लेते हैं। Py बराबर y² - y + 1। हमें मान क्या निकालना है, P0, P1 और P2। तो पहले हम 0 का मान निकालेंगे, तो y की जगह हम क्या मान रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे P0 कर लेंगे बराबर। अब जहाँ पे भी y मान मतलब y है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, मान 0 रखेंगे। तो इसकी जगह 0 हो जाएगा, स्क्वायर -0 + 1, इसका मान 0 हो जाएगा, -0 + 1। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो P0 का मान क्या निकला, 1 निकला। ठीक है, अब हम मान क्या रखेंगे, P1 का मान निकालना है, तो y की जगह हम मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। लिख लेंगे P1 बराबर y का स्क्वायर, मतलब y की जगह क्या रखेंगे, 1, यहाँ पे 1 रखे हैं ना, तो 1 का स्क्वायर, y की जगह 1 रखेंगे +1, क्योंकि यहाँ पे मान क्या निकाल रहे हैं, P1 का मान निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या Py है, तो y की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, -1 + 1। अब देखो 1 -1 है, 1 + 1 है, तो ये घट जाएगा, कट जाएगा, 0 ही रहेगा ना। इसको हम काट ही देते हैं या घटा देंगे, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, P1 का मान क्या निकला, 1 निकला। अब किसका मान निकालना है, P2 का मान निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर बोल रखा है ना, P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। अब हम P2 का मान निकाल लेंगे। P2 का मान निकालेंगे कैसे, जहाँ पे भी चर बहुपद में y है उसकी जगह हम 2 मान रख देंगे। तो y का स्क्वायर था, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -y मतलब 2 + 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 + 1, 4 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो जुड़ कर क्या आएगा, 5, -2, 5 से 2 घट जाएगा 3। आंसर क्या आया, P2 का मान 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे जो भी 4 क्वेश्चन हैं उनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, दूसरे का दूसरा है PT बराबर जो बहुपद आगे दे रखा है 2 + t + 2t² - t³। ठीक है, तो पहले हम P0 का मान निकालेंगे। P0, t की जगह क्या मान रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 2 t की जगह 0, 2 t की जगह 0 का स्क्वायर, t की यहाँ पे क्यूब है तो इसका 0 का क्यूब हो जाएगा। 2, ये तो 0 है, इसको घटा दो। ठीक है, 0 ही रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो ये भी 0 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 0, गुणा कर देंगे 0 ही रहेगा। ये तो 0 है, तो सिंपल सा हम यहीं पर रख देते हैं, P0 का मान क्या निकला, 0 निकला। ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 2 में, 0 ही हो जाएगा। ये तो 0 है ही है। ठीक है, अब किसका मान निकाल लेते हैं, अब मान निकाल लेते हैं P1 का, क्योंकि हमें 1 का मान भी निकालना है, P2 का मान भी निकालना है। P1 का मान निकालने के लिए हम जहाँ पे भी t है उसकी जगह हम 1 मान रख देंगे। 2 t की जगह 1,
प्लस 2 टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब कर देंगे, 1 है ये, ठीक है। 2 1 2 ये 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 ही रहेगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा। 2 1 3 3 अब 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 4। P1 का मान क्या निकला 4। अब P2 का मान निकाल लेंगे, जहाँ पे भी टी है उसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 2 टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8, 2 2 जोड़ देंगे 4 और 4 दूनी 8 माइनस 8 कट जाएगा, तो ये क्या निकला 4। P2 का मान क्या निकला 4 निकला, ठीक है। देखो ये सही तो है ना, 2 2 और ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये 8, ठीक है, ठीक है। P2 का मान क्या निकला 4 निकला, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा भी हो गया, अब हम तीसरा देख लेते हैं। तो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है Px बराबर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे पहले P0 का मान निकालेंगे, तो P0 x की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 का क्यूब करेंगे क्या 0 ही रहेगा। P1 का मान निकाल लेते हैं, x की जगह क्या रखेंगे 1, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, तो P1 का मान क्या निकला 1। अब P2 का मान निकाल लेते हैं, P2 का मान निकालने के लिए x की जगह 2 रखेंगे, 2 का क्यूब, ये क्या आ जाएगा 8, तो P2 का मान क्या निकला 8 निकला, ठीक है। तो P0 P1 और P2 तीन का मान निकालना था, हमने तीनों का मान निकाल लिया। अब चौथा देख लेते हैं, इसी में दूसरे का चौथा क्या है, Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। x की जगह हम पहले 0 रख लेते हैं, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे जब कोष्ठक के बगल में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है, और ये 1 गुणे माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1। P0 का मान क्या निकला माइनस का 1। P1 का मान निकाल लेंगे, P1 का मान निकालने के लिए जो भी आगे बहुपद में x है उसकी जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 से 1 घटाएंगे 0। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, जब कोष्ठक के बगल में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे गुणा 1 1 2। अब 0 में हम किसका 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो P1 का मान क्या निकला 0। अब P2 का मान निकाल लेंगे, P2 का मान निकालने के लिए यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 से 1 घटाएंगे 1 गुणा 2 1 3। P2 का मान क्या निकला 3 के 1 में गुणा कर देंगे 3, तो P2 का मान क्या निकला 3, ठीक है। तो दूसरे के 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब देखो शून्यक क्या है ये समझ लेते हैं। कोई भी बहुपद दिया होगा, अगर उसके शून्यक हमें दिए हैं तो जो शून्यक के मान होंगे अगर उस बहुपद में हम मान रख देंगे तो बहुपद को 0 कर देंगे, ठीक है। अर्थात बहुपद से ही शून्यक के मान निकलेंगे। जैसे कोई बहुपद दे रखा है, उसमें जो चर है x या y कोई भी चर हो, अगर उस बहुपद को आगे हम सॉल्व करेंगे और x बराबर 5 निकल रहा है तो वही उसका शून्यक होता है, ठीक है। अर्थात शून्यक का मान अगर बहुपद में रख देंगे तो बहुपद को 0 कर देगा, ठीक है, वही शून्यक होगा। अगर बहुपद को 0 नहीं कर रहा है तो वो उसका शून्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमें बताना बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का, Px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर दे रखा है माइनस का 1/3। x बराबर क्या है माइनस का 1/3। अगर x की जगह जो x बराबर 1 माइनस का 1/3 दे रखा है, इसको इस वाले बहुपद में मतलब 3x प्लस 1 में अगर हम x की जगह मान माइनस 1/3 रख देंगे और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो हम कह देंगे जो x बराबर माइनस का 1/3 है ये इसका
शून्यक है, मतलब इस वाले बहुपद का शून्यक है x बराबर जो भी मान है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है, बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 3x+1 और शून्यक दे रखा है x बराबर -1/3। अब ये क्वेश्चन कहता है ये जो बहुपद दे रखा है x बराबर -1/3 जो है कि ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे? अगर x की जगह इस बहुपद में जो x है इसकी जगह -1/3 मान रख देंगे और ये बहुपद 0 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं जो बहुपद है 3x+1 इसका शून्यक -1/3 है। ठीक है, अगर इसमें मान रखने पर ये 0 नहीं हो रहा है तो ये शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा मान रख देंगे x बराबर -1/3 मान रखने पर, तो मान रख देंगे p, x की जगह क्या रखेंगे -1/3, ये हो जाएगा 3 -1/3 प्लस 1, x की जगह हमने -1/3 मान रख दिया है। तो ये ऊपर नीचे है, गुणा का चिन्ह है, कट जाएगा, तो -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो p -1/3 का मान क्या निकला 0 निकला। तो यहाँ पे ये शून्यक है ना, तभी तो मान 0 निकला है। हमने आपको बताया जो भी बहुपद दिया होगा और उसमें जिसको भी शून्यक मान कहेगा ये इसका शून्यक है कि नहीं, अगर उसका मान हम उस बहुपद में रख देंगे, मान बहुपद का 0 हो जाता है तो शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुपद का मान 0 हो गया, तो यह एक शून्यक है इस बहुपद का। तो लिख लेंगे यहाँ पे px 3x+1 का शून्यक x बराबर -1/3, इधर हम इसको यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, 3 है, यही आप लिख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नंबर दे रखा है px, इसको हम थोड़ा स्पीड में करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, आपको ये चीज़ एक बार आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको आ जाएंगे, सब सरल हैं। ठीक है, यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह 4/5 रखेंगे, 4/5, और ये 5 4/5 माइनस पाई, ये कट जाएगा, तो 4 माइनस पाई 4/5। अब ये वाला मान तो 0 हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे पाई है, तो ये 0 तो होगा नहीं, तो ये वाला एक शून्यक नहीं होगा। तो लिख लेंगे x बराबर 4/5 बहुपद क्या है 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं। जो भी x बराबर दिया हुआ है और आगे जो बहुपद दे रखा है उसमें मान रख देंगे, अगर बहुपद 0 हो जाता है तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, px बराबर x² -1, इसमें 2 शून्यक दे रखे हैं। ठीक है, एक दे रखा है x बराबर 1 और एक दे रखा है x बराबर -1, तो हम दोनों को रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम p1 को रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये तो 0 हो जाएगा। अब -1 रख लेते हैं, -1 का स्क्वायर, और ये माइनस लगा के लिखा है -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। p -1 क्या है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमने बताया आपको अगर बहुपद का मान 0 हो रहा है तो शून्यक होंगे, जो भी मान दिए होंगे वो शून्यक होंगे। तो लिख लेंगे x बराबर 1, -1 बहुपद px बराबर x² -1 के शून्यक हैं। ठीक है, शून्यक है ना, तभी तो मान 0 आ रहा है। अब हम अगला चौथा देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, इसके बगल में। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखना, क्वेश्चन है px बराबर x+1 और x -2, मान शून्यक दे रखे हैं x बराबर -1 और 2, तो मान x की जगह हम क्या रखेंगे -1 और 2 रखेंगे।
पहले हम एक्स बराबर क्या रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं। पी -1, यहाँ पे एक्स की जगह -1 + 1, और यहाँ पे एक्स की जगह -1, ये -2। -1 + 1 0 हो जाएगा, और ये गुणा का चिन्ह हो जाएगा। जब कोष्टक में कोई बगल में कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह होता है। ये -3। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब क्या मान रखेंगे, 2 मान रखेंगे। 2 प्लस यहाँ पे मान रखना है, ठीक है, बहुपद में। और ये 2 - 2, ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, इसको भी 0 कर देगा। P2, ये वाला भी क्या हो गया, शून्यक हो गया। मतलब ये बहुपद में जो ये शून्यक हैं, ये इसके शून्यक हैं। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, शून्यक हैं कि नहीं बताना है। तो ये शून्यक हैं, आप लिख लेना बहुपद इतने के शून्यक ये हैं, या लिख लेना x बराबर -1, 2 बहुपद इतने के शून्यक हैं, ऐसे लिख लेना, ठीक है, जैसे भी आपको समझ में। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है Px बराबर x² और x बराबर 0। x की जगह हमें 0 रखना है, तो मान तो ये 0 ही है, ठीक है, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। ये भी एक शून्यक है, आप लिख लेना बहुपद Px बराबर x² के शून्यक x बराबर 0 है, ठीक है। अगला छठा देख लेते हैं। Px बराबर Lx + m और x बराबर दे रखा है -m/l। यहाँ पे शून्य क्या है, -m/l। अगर इस x बराबर -m/l इस वाले बहुपद में मान रख देते हैं और वो बहुपद 0 हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। x बराबर -m/l शून्यक नहीं होगा, 0 मान नहीं निकला तो, ठीक है। तो p x की जगह -m/l बराबर l, x की जगह क्या रखेंगे, -m/l, और आगे m। ये l से l तो कट जाएगा, यहाँ पे -m बचेगा और +m। देखो 0 हो रहा है, तो यहाँ पे शून्यक है ना, तभी तो 0 हो रहा है। तो लिख लेंगे x बराबर -m/l बहुपद Px, ये Px ऐसे लगाना, Px बराबर Lx + m का शून्यक है, या शून्य के शून्यक है, ठीक है, के शून्यक है, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है 7वां नंबर, ठीक है। इसको हम आपको समझा दे रहे हैं और इसको आप चाहे कर लीजिएगा। सेम सरल ही क्वेश्चन है। x बराबर दे रखा है -1/√3 और दूसरा शून्यक दे रखा है 2/√3। इसको हम सालों ही करा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा पहले -1/√3 मान रखेंगे। p -1/√3 बराबर 3। x की जगह क्या रखेंगे, -1/√3 का स्क्वायर -1। तो 3 -1 है यहाँ पे, इसको स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, ठीक है। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा -1, क्योंकि रूट 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल ले लेंगे 3 ही आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 -1 हो जाएगा। p -1/√3 का मान क्या निकला, 0 मान निकला, ठीक है, ये 0। थोड़ा सी स्पीड में कर रहे हैं, यहाँ पे राइटिंग कम सही है, लेकिन आपको समझते जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी 0 हो गया। तो जो x बराबर -1/√3 है, ये इस बहुपद का शून्यक है। अब कौन सा मान रखेंगे, 2/√3 का देख लेते हैं। p 2/√3 बराबर बहुपद दे रखा 3x² -1, 3x² की जगह 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, ये कट जाएगा तो 4 -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो p 2/√3 का मान क्या निकला, 3। अब यहाँ पे -1/√3 जो है कि शून्यक है, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है, क्योंकि इस 2/√3 मान रखने पर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो पहला वाला जो दे रखा है -1/√3, ये तो शून्यक है, यहाँ पे 0 निकला है, लेकिन ये वाला शून्यक नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब 8वां देख लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं 8वां, ठीक है। 8वां बहुपद दे रखा है Px बराबर 2x + 1
और इसमें जो शून्यक है x बराबर 1/2। तो सिंपल सा मान रख देंगे x की जगह 1/2, 2 + 1 p 1/2 कट जाएगा, 1 + 1 2, तो p 1/2 का मान क्या निकला, 2 मान निकला। तो यहाँ पे जो शून्यक है x बराबर 1/2 ये शून्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुपद को जीरो ही नहीं कर पा रहा है, तो ये शून्यक नहीं है। ठीक है, लिख देना आप x बराबर 1/2 बहुपद इतने का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम चौथा देख लेते हैं। तीसरा तो हमने देख ही लिया पूरा क्वेश्चन, चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें शून्य ज्ञात करना है। पिछले में शून्य है या नहीं ये बताना था, इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो चौथे का पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर x + 5। देखो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक है कि बहुपद का शून्यक निकालना है हमें, तो शून्यक निकालने के लिए जो भी यहाँ पे पी एक्स ये मान दिया है इसको हम सीधा सा जीरो कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे पी एक्स बराबर 0। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया होगा बहुपद पी एक्स या पी वाई जो भी हो उसको हम जीरो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम शून्यक का मान निकाल रहे हैं तो उसको जीरो बराबर ही आपको रखना पड़ेगा। तो इसकी जगह जीरो कहेंगे x + 5। तो जब हमने पी एक्स बराबर 0 यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हमें मान निकालना है x का ना, शून्यक x बराबर x जो भी चर हो चाहे x हो या y हो उसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे जो पी एक्स या y कुछ भी हो उसकी जगह हमें 0 ही मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जब हमने यहाँ पे 0 मान रख दिया और हमें x का मान निकालना है तो x के बराबर में कुछ भी x के पास कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, सब बराबर के उस पार हमें भेजना है। तो इस 5 को इस पार भेजेंगे तो किस में आएगा, माइनस, क्योंकि बराबर के इस पार उस पार चिन्ह बदल जाता है ना। तो इधर क्या बचेगा, x बराबर -5, यही इसका शून्यक हो गया। ठीक है, शून्य का मतलब आप समझ गए ना, मान निकालना, जो भी चर हो उसके बराबर हमारा जो भी पूरा मान आएगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य क्या निकला, x बराबर -5। दूसरा देख लेते हैं इसी तरह। दूसरा है पी एक्स बराबर x - 5। यहाँ पे इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो x - 5, तो यहाँ पे x - 5 है तो इस -5 को इस बार भेजेंगे किस में आएगा, प्लस में। x बराबर क्या निकला, 5। पिछले क्वेश्चन में इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आया था आंसर, इधर ये माइनस में था तो इधर प्लस में आया। तो ये दूसरे क्वेश्चन का शून्य क्या निकला, 5 निकला। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं इसी तरह, यहीं पे तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ये ब्लर हो जाता है। ठीक है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, रात का टाइम है इसीलिए मुझे लगता है ऐसा है। अब तीसरा है पी एक्स बराबर 2x + 5, 0 2x + 5। यहाँ पे पी एक्स की जगह हमने 0 का, अब हमें x का मान निकालना है। ये 5 को उस पार भेजेंगे किस में आएगा, माइनस में, इधर 2x। अब जो भी चीज़ गुणा में होगी इधर किस में आएगी, भाग में। तो x बराबर -5। देखो प्लस माइनस वाली जो भी चीज़ होगी अगर बराबर के इस पार उस पार भेजेंगे तो भी प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर गुणा वाली चीज़ होगी तो इधर भाग में आएगी, यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लर हो जा समस्या आ रही। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा है पी एक्स बराबर 3x - 2, 0 3x - 2, ये -2 इस पार आएगा प्लस का हो जाएगा 3x, ये x के गुणा में 3 है तो इस बराबर किस पार आ जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या निकला, 2/3, ये इसका शून्यक हो गया। अब यहीं पे हम पांचवा देख लेते हैं, पी एक्स बराबर 3x, इसकी जगह 0 3x, x के गुणा में क्या है 3, अगर इस पार भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। x बराबर ये 0 हो जाएगा ना, 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहीं पे हम छठा देख लेते हैं। छठा है पी एक्स बराबर 1x, x बराबर x डज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर हमें 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है कि हमारा 0 नहीं है, इसको अगर हम 0 रखेंगे a x, ये गुणा में है इस पार भाग में आ जाएगी, x बराबर इसमें भी हमारा 0 ही निकलेगा। ठीक है, इसी तरह हम सातवां देख लेते हैं।
पी एक्स, ठीक है, ब्लर हो जाता है, और ये सी बराबर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे सी जीरो नहीं है, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं तो आपने समझा ही है, ठीक है, इतना मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पे जीरो कर देंगे, सी एक्स डी। अब डी को इस बार भेजेंगे, किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि उस बार किस में है, प्लस में, तो माइनस का डी, सी एक्स। सी के गुणा एक्स के गुणा में क्या है, सी, तो गुणा में है तो इस बार आएगा, बटे में आ जाएगा एक्स। तो एक्स बराबर क्या निकला, माइनस डी बटे सी, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है कि जीरो भी नहीं है और सी डी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, बटे में है, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।